हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ भाई, देखिए अपनी सनातन पद्धति परंपरा में सूर्य 12 राशियों में पूरे 12 महीने में एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, और जब 12 महीने होते हैं एक वर्ष में तो सूर्य भी एक राशि में एक महीने चलते हैं। इस कारण से ये जो मकर के सूर्य का प्रभाव है ये बहुत उत्तम माना गया। मकर के सूर्य का फल भी बहुत उत्तम माना गया। तो ये जैसे कन्या के सूर्य का बहुत प्रखर तेज होता है, कन्या के सूर्य बहुत प्रखर माने जाते हैं। जैसे किस किस का मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियों के सूर्य हैं। तो ये 12 राशियों का सूर्य का प्रभाव अलग अलग है। हर महीने का अलग अलग एक सूर्य है, और उस सूर्य वो, अब कई लोग बोलते हैं कितने प्रकार के सूर्य हैं, तो 12 प्रकार के सूर्य हैं। पहला सूर्य कौन सा? मेष का सूर्य, वृष का सूर्य, मिथुन का सूर्य, कर्क का सूर्य, वृश्चिक का सूर्य का, ऐसे हमारे 12 राशियों के सूर्य देवता हैं। तो ये मकर का सूर्य। अब देखिए जन्म और मृत्यु में भी सूर्य का अलग अलग प्रभाव है। जैसे मिथुन राशि के बाद जब कर्क का सूर्य प्रारंभ हो जाए, कर्क का सूर्य प्रारंभ होता है, ये समझ लीजिए श्रावण के महीने में। तो श्रावण, भाद्रपद, आश्वनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, ये 6 महीने। पौष के महीने में धन का सूर्य होता है। तो इतने ये जो 6 सूर्य होते हैं, 6 राशियों में जो सूर्य होते हैं, इन राशियों में यदि मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति अधोगति को, वो जीव प्राप्त होता, अधोगति को जाता है। अब इसके बाद धन राशि के बाद कौन सा सूर्य आता है? मकर राशि का सूर्य। तो ये जो मकर राशि में हम लोग आज जैसे संगम में कितनी भीड़ चल रही है, लाखों लोग संगम में आ रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। तो मकर राशि में जितने समय सूर्य प्रवेश करेंगे धनु राशि से उतर के, और मकर राशि में जब भी सूर्य देवता प्रवेश करेंगे हमारे, तो उसका बहुत पुण्य बल माना गया। उसका कभी 4 घंटे का पुण्य फल होता है, कभी 5 घंटे का, वैसे तो पूरे महीने का पुण्य फल है। मकर राशि में गंगा स्नान करने से, मकर स्नान करने में, दान करने में, पुण्य करने में, भजन करने में इसका बहुत बड़ा पुण्य बल माना गया। और इसमें खिचड़ी का बहुत बड़ा पर्व है, चावल और दाल का बड़ा सुंदर पुण्य फल माना गया, चावल और दाल का। कई जगह इसको कई रूप में लोग जानते हैं। कोई पोंगल के नाम से जानता है, तो मान लीजिए कोई खिचड़ी के रूप में जानता है, कोई मकर संक्रांति, कोई किसी, इसके कई रूप हैं अलग अलग प्रदेशों। तो ये इसका, जैसे अपने यहाँ हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, चित्रकूट धाम क्षेत्र में, हमारे चित्रकूट मंडल में, ये समझ लीजिए इसको कैसे खिचड़ी, और कई लोग मकर संक्रांति के नाम से इसको कहते हैं। तो इसमें खिचड़ी भगवान को चढ़ाई जाती है, खिचड़ी ब्राह्मणों को दान की जाती है, खिचड़ी गाय को खिलाई जाती है, और खिचड़ी पक्षियों को चुनाई जाती है। पक्षियों को चुनाने से भी खिचड़ी का बहुत हमारा पुण्य बल बढ़ेगा। अगर हम खिचड़ी, जैसे मकर राशि में जैसे सूर्य ने प्रवेश किया और हमने स्नान किया, और स्नान करने के बाद हम जैसे स्नान करते हैं जब भी पुण्य काल होता है, और पुण्य काल के बाद जैसे स्नान करके हम बाद में स्वयं खिचड़ी का भोजन करेंगे। पहले खिचड़ी, और उसमें एक मिठाई का कोई टुकड़ा, जिसको घुल्ला बोलते हैं, गुल्ला बोलते हैं, ये बुंदेलखंड की भाषा है। तो घुल्ला और ये खिचड़ी, उसमें थोड़ा नमक का टुकड़ा डाल दिया, उसमें कुछ दक्षिणा डाल दी, और वो ब्राह्मण को हाथ में दे दी। तो मकर राशि में ये सब करने से सूर्य देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। मकर राशि पवित्र राशि मानी गई, तो बहुत प्रसन्न होते हैं सूर्य देवता महाराज। तो सूर्य देवता के प्रसन्न होने से क्या लाभ मिलता? सूर्यम उच्च पदवीम। सूर्य देवता प्रसन्न यदि आपके ऊपर हो गए तो सबसे पहले आपका हर जगह प्रमोशन होगा। आप व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें प्रमोशन होने की संभावना बनेगी। आप कोई नौकरी करते हैं, भले ही प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो,
उसमें निश्चित है कि आपको वरीयता मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आप अपने परिवार में भी प्रमोशन करेंगे, लोग आपका आदर करेंगे और सूर बल बढ़ेगा। आपका ब्लड जो दूषित है वो ब्लड भी आपका पवित्र होगा सूर्य कृपा से, क्योंकि सूर्य महाराज जी का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ऐसे बहुत से लोग बोल देते हैं कि देवी देवता कहाँ है भाई, हमको दर्शन करा दीजिए। तो अपने पहले देवता तो सूर्य देवता हैं जिनका हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हमारे सूर्य देवता को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। और कई तो ऐसे सज्जन लोग हैं, कई ऐसे सनातनी हैं, बहुत से भगत लोग हैं जो स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाते हैं और हम 1 लोटा जल डाल करके सूर्य देवता को प्रसन्न करते हैं और हमारे सूर्य देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण से ये खिचड़ी का दान करने से, अगर हमने खिचड़ी गाय को खिलाई, अगर हमने खिचड़ी गाय को खिलाने के बाद और स्वयं जाकर के किसी गरीब लोगों को खिलाई या गरीब लोगों को दान कर दिया, जो बेचारे अब तीर्थों में बैठे हैं, खिचड़ी के टाइम पे, मकर संक्रांति के टाइम पे, चित्रकूट में देखो परिक्रमा में कितने लोग बैठे हैं, तो उनको जो लोग खिचड़ी दान करते हैं, घुल्ला दान करते हैं, दक्षिणा दान करते हैं, तो वो सब तीर्थ में विराजमान हैं। प्रयागराज में जो लोग बैठे हैं, लोग उनको दान करते हैं, वो गंगा के किनारे बैठे हैं। और चित्रकूट में मंदाकिनी और परिक्रमा चित्रकूट में हमारे कामतानाथ जी की परिक्रमा में विराजमान है, उनको देने से वो हमें उनका पुण्य बल प्राप्त होता है और वहां उस क्षेत्र में जितने देवी देवता विराजते हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दान करने से प्रसन्नता बढ़ती है। शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम प्रसन्न वदनम, शरीर में प्रसन्नता आएगी, भगवान खुश होंगे और तुम्हारे पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। जब कोई किसी कुल परिवार में दानी पैदा होता है, किसी कुल परिवार में भगत पैदा हो जाए भगवान का, और दानी और भगत साधारण परिवार में नहीं होते, कंजूस तो हर परिवार में, लोभी मक्खी चूस तो हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन दानी और भगवान का भगत, ये ऐसे बिरले परिवार होते हैं, ऐसे बिरले माता पिता होते हैं जिनके द्वारा ऐसे दानी और भगवान के भगत बेटा बेटी पैदा हों, ऐसे बिरले लोग होते हैं। तो ये जो खिचड़ी है ये हमको दान करना चाहिए। और ब्राह्मण को दान करेंगे तो ब्राह्मण ब्रह्म जानीति ब्राह्मण भगवान का प्रतिनिधि बताया वेदों में। इस कारण से जब हम जैसे गाय को खिलाते हैं तो इतने सारे पशु, उनको भी खिलाना चाहिए और उनको खिला सकते हैं, लेकिन जो प्रसन्नता देवों की गाय की सेवा से मिलती है वो अन्य पशुओं से नहीं मिलती। जैसे संसार के हैं तो बहुत से नर नारी, बहुत से वृद्ध लोग हैं, बहुत सी वृद्ध माताएं हैं, अगर हम उनकी सेवा करें तो ये बुरा नहीं है। सेवा करना भी अच्छा है, लेकिन हमें अपने माता पिता को सेवा में वरीयता देंगे। जब हम अपने माता पिता की सेवा में वरीयता देंगे तो हमारे कुल के देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे गुरु प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से ये जो दान का विधान है, जब हम सहयोग सबका करना चाहिए। जो बेचारे गरीब लोग बैठे हैं, भूखे लोग बैठे हैं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, उनको भोजन कराएंगे तो उनका भी पुण्य बल बढ़ेगा, हमारा पुण्य बल बढ़ेगा, उनकी भूख मिटेगी और आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। इस कारण से ये जो तिली का दान है, अब कई लोग तिल के लड्डू बनाते हैं और इसमें तिली के लड्डू की बहुत बड़ी महत्वता है। भगवान श्री हरि के पसीने से तिल प्रकट हुआ है, इसलिए भगवान को तिल बहुत पसंद है। अगर हम इस पावन पर्व में, मकर संक्रांति के पर्व में तिल का लड्डू दान करें, तिल का लड्डू गाय को खिलाएं, तिल का लड्डू ब्राह्मणों को खिलाएं, तिल का लड्डू अपने माता पिता को खिलाएं, तिल का लड्डू कन्याओं को बांटें, तो उससे बड़ी प्रसन्नता बढ़ेगी। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और भगवान विष्णु क्या है? भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, वैकुंठवासी हैं, भक्त वत्सल हैं भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु का नेत्र कौन है? सूर्य देवता। तो भगवान विष्णु के जो नेत्र है सूर्य देवता, वो तिल से बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आप तिल दान करते हो, खिचड़ी दान करते हो, और सुपात्र व्यक्तियों को दान करते हैं, इसका भी ध्यान रखना। सुपात्र को, जैसे आपकी कोई महंगी चीज है, आपकी चेक है या आपका कैश है, अगर आप किसी विश्वासपात्र सुपात्र व्यक्ति के हाथ में देंगे तो हड़पेगा नहीं, उससे वापसी होने की संभावना है और वो समय पे वापस कर सकता है।
और किसी बेईमान को दे देंगे, किसी पापी को दे देंगे तो उसका पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ जाएगा। इसी प्रकार से सुपात्र ब्राह्मण को और किसी गरीब को, गाय को, कन्याओं को अगर हम इनको ये खिचड़ी खिलाते हैं, घुल्ला खिलाते हैं और तिल का लड्डू खिलाते हैं तो इससे हमारे देवता, कुल परिवार के देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। कई लोग तो ऐसे मूर्ख होते हैं, वो मानते नहीं, बोले कहाँ के होते हैं कुल के देवता? अरे नहीं होते, किसने देखा कहाँ है देवता। और जब उनका पाप का वजन बढ़ता है, भजन का बल घटता है, दान का बल घटता है, श्रद्धा का बल घटता है और पाप का बल उनका बढ़ता है। और जब उनका पाप का बल बढ़ता है तो फिर वो धीरे 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 परेशान हो जाते हैं। कई प्रकार की बीमारियां उनके घर में आ जाती हैं। वो अस्पताल से ही परेशान हो जाते हैं, वो गोली खा खा के ही परेशान हो जाते हैं, वो इंजेक्शन लगवा लगवा के परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी तो इतना जब विशाल पाप बढ़ जाएगा, ज्यादा बड़ा पाप हो जाएगा तो फिर लोग इतनी बड़ी बीमारी से जुड़ जाते हैं कि फिर उनको मरना ही पड़ता है। और केवल मरना ही नहीं पड़ता, पूरा घर बर्बाद कर देते हैं, बच्चे बर्बाद कर देते हैं, पत्नी को बर्बाद कर देते हैं और स्वयं बर्बाद हो जाते हैं। तो क्यों ये बीमारियां कैसे आई? भाई हम दान पुण्य से दूर रहे। पुण्य की जड़ कहाँ तक है? पुण्य की जड़ बहुत गहरी है, बहुत गहरी। कहाँ तक? पाताल तक। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ कहाँ है? अस्पताल। पुण्य की जड़ जब कट जाएगी और पाप की जड़ मजबूत हो जाएगी तो समझ लेना कि आपका एडमिशन अस्पताल में हो गया, आपकी अस्पताल में एंट्री हो गई। और आपकी एंट्री और पाप जानते हो, पाप भी 3 प्रकार का पाप होता है और पुण्य भी 3 प्रकार का है। कृत कारित अनुमोदित। कृत कारित अनुमोदित। कृत माने स्वयं करते हैं, कारित माने दूसरे से करवाते हैं, अनुमोदित माने पापियों का हम अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं पापियों का। यदि पापियों ने पाप किया और आपने पापियों का सपोर्ट किया, सपोर्ट तन से भी करते हैं लोग, मन से भी करते हैं और धन से भी करते हैं। अगर आप पापियों का सपोर्ट तन मन धन से करेंगे तो उसका पाप आपको भी लगेगा, आपको भी उसका पाप भोगना पड़ेगा। इस कारण से हमें पापियों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। किसका? धर्मात्माओं का सपोर्ट करना चाहिए। जहां पर सुंदर कथाएं हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, प्रवचन हो रहा हो, जहां धर्म के कार्य होते हो, वहां पर हमें तन मन धन से समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जब हम धर्म कार्य क्षेत्र में लगे हुए लोगों का सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? उनका मनोबल बढ़ेगा। और जब उनका मनोबल बढ़ेगा तो धर्म का विस्तार होगा, और धर्म का विस्तार होगा तो देवता प्रसन्न होंगे। और जब देवता प्रसन्न होंगे तो सबसे पहले कौन देवता प्रसन्न होते हैं? तुम्हारे माता और पिता। और कई लोगों के माता पिता बड़े कंजूस होते हैं। बेटा धर्म करता है, बेटा पुण्य करता है, और माता पिता के, कई माता पिता के पेट में दर्द होता है। वो माता पिता अंत में उनका बुढ़ापा बड़ा दुख में कटेगा, उनकी बुढ़ापे में दुर्गति हो जाती है। जो दान कोई कर रहा है और पेट किसी का दर्द कर रहा हो। दान बेटा कर रहा है और दर्द माता पिता को हो रहा है। इस कारण से हमें सदा धर्म क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। धर्म का विस्तार करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और कई लोगों के माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारा बेटा चूंकि धर्म करने से, पुण्य करने से, धर्म क्षेत्र का सपोर्ट करने से, समर्थन करने से, जानते हो जिनके माता पिता प्रसन्न होते हैं उनके पूर्वज भी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके कुल के देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इस कारण इसका विशेष ध्यान हम सभी लोगों को रखना चाहिए। सभी सनातनियों को, सभी सनातन बंधुओं, जितने सनातनधारी लोग, उन सारे लोगों को ध्यान रखना है। अब ये सभी हिंदुओं को ध्यान रखना। अब सनातन माने हिंदू परंपरा, और हिंदू परंपरा जानते हो, हिमालय पर्वत से सिंधु तक, हिमालय पर्वत से सिंधु के बीच में जितने भी लोग आते हैं सभी हिंदू हैं, सभी हिंदुस्तान। अब जैसे अब अपने भारत में कोई भी लोग रह रहे हो, कोई भी रह रहे हो, चाहे वो जिस विचारधारा के हों, लेकिन कहीं अगर वो अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन पहुंच गए और वहां से पूछा भैया कौन, बोले हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी हो ना, तो वो इतना क्षेत्र हिंदुओं का ही स्थान है और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग हिंदू होते हैं। तो हमें धर्म का समर्थन और धर्म का सपोर्ट करना चाहिए, धर्म को बढ़ाना चाहिए, धर्म को घटाना नहीं चाहिए।
तो ये जो मकर राशि के सूर हैं, इस मकर राशि के सूर में हम लोगों को तिल का दान, तिली के लड्डू का दान, खिचड़ी का दान करना चाहिए। और केवल दान करना नहीं है, इसका प्रयोग भी करना है। जब हम बुड़की लगा लें, बुड़की, अपने यहाँ बुड़की में बहुत अच्छे अच्छे लमटे लगाए जाते हैं। निकर चलो दे टटिया रे धन दे माँ लगन दो आगे रे, निकल चलो दे टटिया। और भी अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे लमटेरा हैं। महादेव बाबा बड़े रसिया रे माई गौरा से खेले संग भाग रे, महादेव बाबा हो। ऐसे ऐसे अपने यहाँ लमटेरा, लमटेरा का मतलब नहीं तो लंबी टेर हो जिसमें, उसको लमटेरा बोलते हैं। तो ये मकर संक्रांति में हमें इसका विशेष ध्यान करना है। तिल का भी दान करना है, तिल का लड्डू का भी दान करना। तिल जानते हो तभी तो हवन में प्रयोग किया जाता है, बिना तिल के हवन नहीं हो सकता। अरे हवन तो ठीक है, जब प्राणी शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, तो उसकी मरी हुए बॉडी में भी तिल, जवा, चावल और गाय का घी लपेटा जाता है। तो तिल हमें भगवान विष्णु से जोड़ता है, तिल हमें लक्ष्मी से जोड़ता है, तिल हमारा दिल बलवान बनाता है, तिल हमारे दिल को पावन बना देता है, निर्मल बना देता है। इस कारण से ये जो मकर संक्रांति है, जैसे हमने मकर राशि में सूर आए और हमने सवेरे ब्रह्म बेला में, अब हम ये देखते हैं, ब्राह्मणों से पूछते हैं, भाई ये बताओ महाराज कितने समय बुड़की आई हमारी, बुड़की कितने टाइम आई? तो ब्राह्मण लोगों ने अपना पंचांग खोला, उनका बताया भाई 2:27 पे मकर राशि में सूर्य का आगमन हो गया। तो वही तो मकर संक्रांति है। धनु राशि से मकर राशि पर सूर्य का आना हुआ, संक्रांति पहुंच गई, वहां तो लोग उसी समय स्नान करते हैं, उसका पुण्य फल बहुत होता है। इस कारण से हमें खिचड़ी दान करना है, और स्नान करने के बाद तुरंत खिचड़ी बनानी चाहिए। घर में सुंदर खिचड़ी बनानी चाहिए, फिर बना करके सुंदर उसमें, और ज्यादा मिर्च नहीं डालना चाहिए। सादा मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, थोड़ा सा नमक, एकदम शुद्ध पवित्र भाव से बना करके, शिव का नाम लेके, राम का नाम लेके, कृष्ण का नाम लेकर के, और बना करके हमको थाली में परोसना चाहिए। फिर उसमें भोग लगाना चाहिए शंकर भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, सभी को प्रसाद लगाओ। महाराज जी ये खिचड़ी पहले आप पा जाइए, और इसके बाद थोड़ी सी खिचड़ी निकाल के फिर गाय माता को खिलाना चाहिए। और गाय माता के बाद फिर अपने जो वयोवृद्ध लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, सास हैं, ससुर हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा सबसे प्रथम इनको देना चाहिए। और उसमें एक घुल्ला देना चाहिए। घुल्ला काय का होता है? शक्कर का। और उस शक्कर के घुल्ला में पता नहीं कितनी आकृतियां, किसी में गदा बना है, तो किसी में कुछ बना है, कई प्रकार की आकृतियां होती हैं। कोई गोल गोल है, कोई लंबा सा है, कोई मोटा सा है, कोई पतला सा है। तो जब हम खिचड़ी अपने घर परिवार के लोगों को खिलाएं, तो उसमें एक एक घुल्ला जरूर डालना है। और घुल्ला खिचड़ी, भोग लगी लगाई खिचड़ी जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसका आनंद ही अलग है, उसका रसतत्व अलग है। और वो जानते हो, आने वाली गर्मी की, कई प्रकार की व्याधियों को झेलने वाली शक्ति देती है वो खिचड़ी। ऐसी खिचड़ी नहीं है वो, क्योंकि मकर राशि की खिचड़ी है। तो वो मकर राशि वाली खिचड़ी, जैसे शरद पूर्णिमा वाली खीर, लोग शरद पूर्णिमा को तस्मै खीर का प्रयोग करते हैं, तो वो जानते हो ये धनु राशि की सूर तक आपके पावर का डेवलपमेंट करती है। जब हम लोग उसमें गुरु पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा में, जब जानते हो हम लोग खीर खाते हैं ना, रात भर चंद्रमा की उस प्रकाश में रखी रहती है और खाते हैं, तो वो कर्क, वृश्चिक माने श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन और पौष, ये 6 महीने तक की एनर्जी, ऊर्जा का संचार करती है। वो तस्मई आषाढ़ वाली, शरद पूर्णिमा वाली, इसी प्रकार से 6 महीने उसका बल रहता है। और ये मकर राशि में माघ से हम इसको प्रारंभ करेंगे, खिचड़ी को खा करके, भगवान को भोग लगा के, और खिचड़ी और घुल्ला खाएंगे। तो जानते हो ये भी माघ, फाल्गुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, और ये 6 महीने तक इसका बल हमको मिलेगा। तो अपनी जो सनातन पद्धति परंपरा में है, कितना सुंदर भाव है। थोड़ा सा प्रसाद, खिचड़ी का प्रसाद सूर्य नारायण का, ये सूर्य नारायण का प्रकाश है,
ये सूर्य नारायण का प्रभाव है। और ये जो मकर राशि में खिचड़ी घुल्ला खाते हैं ना, ये सूर्य देवता का प्रसाद है, मकर राशि के सूर्य का प्रसाद है। ये 6 महीने इतनी बड़ी गर्मी होने वाली है, सारी गर्मी से हमें बचाएगा। सूर्य कृपा हमारी ऊपर रहेगी, लू लपट से हमारी रक्षा बनी रहेगी, सूर्य देवता की पार कृपा रहेगी। और जानते हो, जो हम तस्मई और खीर आषाढ़ में प्रयोग करते हैं शरद पूर्णिमा में, वो पूरी ठंडी से हमारी रक्षा करती है, हमारी ऊपर प्राकृतिक कृपा बढ़ाती है। इस कारण हम सभी से कहना चाहते हैं, भैया इसका सदा ध्यान रखना है, सदा ध्यान करना है। हमारे जितने सनातनी पर्व हैं इनका बहुत विधि विधान से प्रयोग करना है, और मंदिरों में जाके भगवान को चढ़ाना है, घुल्ला भी चढ़ाना है, और इस सनातन पद्धति परंपरा, इस सारे पवित्र कार्य क्षेत्रों को अपने जीवन में उतारना है, आचरण में उतारना है। और कोई भी हमारा हिंदू पर्व हो, कोई भी सनातनी पर्व हो, उसमें ढिलाई नहीं बरतना है, उसको कमजोर नहीं करना, उत्साह उमंग के साथ बढ़ाना है। इसी के साथ भाई हम निवेदन करना चाहते हैं, ये वीडियो हमारा देखें, और इसको जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो जरूर करें, इसको लाइक करें और आगे बढ़ाएं। और सनातन पद्धति परंपरा का बल बढ़ाने के लिए, अपना घर परिवार का बल बढ़ाने के लिए, दैविक कृपा पाने के लिए, सूर्य कृपा पाने के लिए, और इसको जरूर देखें, आगे बढ़ाएं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो।